मैंने आपको बताया था हम अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, आज हम देखेंगे अर्थमेटिक मीन को ग्रुप डेटा में कैसे कैलकुलेट करते हैं। और अभी मैंने आपको बताया कि अभी जो भी टॉपिक्स हैं वो सारे मैं बुक से कवर करवा रहा हूँ। मैंने आपसे कहा था आपके पास अगर शाहिद जमाल की बुक है स्टैटिस्टिक्स की तो बहुत आसान हो जाएगा आप लोग के लिए भी और मेरे लिए भी सही समझाना। और जो भी टॉपिक हमारा कवर होता रहेगा फिर हम उसको क्या करेंगे, उसी टॉपिक के पास पेपर के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जब तक हम पास पेपर के क्वेश्चंस नहीं करेंगे तो हम कॉन्फिडेंस नहीं हो सकते कि हम जो है क्या बोलते हैं पेपर को सॉल्व कर सकेंगे। तो पहले मैं बुक से करवाऊंगा, उसके बाद पास पेपर के टॉपिक्स जो है करवा रहा हूँ। ठीक है, बात समझ में आ गई मेरी आपको? तो लास्ट हमने प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन तक डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आज के लेक्चर में देखेंगे अगर हमारे पास डाटा ग्रुप फॉर्म में हो। सही, हमने ग्रुप डाटा को भी डिस्कस करा था, हमने यूनिट 1 डिस्कस करा था जब बिल्कुल स्टार्ट के लेक्चर्स डिस्कस कर रहे थे। तो वहां पर हमने ओके बाद में इसको अपलोड कर दूंगा, वहां से देख लेना। ठीक है बिलाल, अभी यहाँ पर हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। देखो ग्रुप डाटा में हमारे पास क्या होता है, ओके सर। क्लास इंटरवल गिवन है, उसके अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी गिवन है। ठीक है, जिन्होंने प्रीवियस क्लासेस ली हैं उन्हें मालूम होगा और ये बिल्कुल आसान सा टॉपिक है। मैट्रिक लेवल की मैथ्स में भी हम इसको डिस्कस करके आ रहे होते हैं। अभी हम क्विकली जो है मतलब अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन आज का हमारा टारगेट है, हम इसको कवर करेंगे इंशाल्लाह। सही। अच्छा, अर्थमेटिक मीन अब अगर हमें ग्रुप डाटा में निकालना हो तो ये तो आ गया हमारे पास क्लास इंटरवल, एक कॉलम और फ्रीक्वेंसी का, ये दो कॉलम तो हमें क्वेश्चन में गिवन है। सही। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्स मालूम करते हैं। एक्स हमारा होता है मिड पॉइंट। ये मिड पॉइंट किस तरीके से आता है, 2+6 हर इंटरवल की लोअर लिमिट और अपर लिमिट उसको प्लस कर लेंगे और डिवाइडेड बाय कर देंगे 2। 2 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि दो वैल्यूज हैं और दो वैल्यूज का अगर एवरेज निकालो तो क्या होगा, 2 से डिवाइड करेंगे। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर हमें याद हो अर्थमेटिक मीन निकालना होता है, अगर हमें अनग्रुप डाटा में, रॉ डाटा में अगर हमें क्या निकालना हो, अर्थमेटिक मीन निकालना हो तो हम क्या करते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितनी ऑब्जर्वेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है उसको प्लस कर दो, डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो यहाँ पर हर इंटरवल का हम क्या निकाल रहे हैं, मीन निकाल रहे हैं। 2+6 करा 8 आया। अच्छा, इसको करते वक्त गलती क्या करते हैं स्टूडेंट, इसको याद रखें। एक बहुत ज़्यादा मतलब मैथमेटिकल दिमाग की गलती करते हैं। जो बिल्कुल बेसिक लेवल पर मैथ्स पढ़ते हैं तो वहाँ पर बताई जाती है, लेकिन बीकॉम लेवल पर भी स्टूडेंट्स इस तरह की मिस्टेक्स कर रहे होते हैं। सही। वो मिस्टेक ये करते हैं, वो करते हैं 2, कैलकुलेटर हाथ में होता है उनके, 2+6 डिवाइडेड बाई 2। सही है, ऐसे पूरा परफॉर्म लिख देते हैं कैलकुलेटर में और आंसर आता है हमारे पास। जैसे अगर मैं इसको करूंगा 2+6 डिवाइड बाई 2 करूंगा तो 6 डिवाइड बाई 2 पहले परफॉर्म कर देगा वो, 3 आएगा और 2+3 करके बता देगा 5, ऑटोमेटिक में 5 दिखा देगा। सही, और हम ज्यादा सोचेंगे भी नहीं और आगे बंद करके कैलकुलेटर ने कहा है तो सच्ची का होगा लिख देते हैं। ठीक है, तो भाई ऐसी गलती नहीं करना। क्या करोगे, अर्थमेटिक में इसका मिड पॉइंट निकालने के लिए, एक्स वैल्यू निकालने के लिए आप 2+6 परफॉर्म करने के बाद इक्वल टू दबाएंगे, जो आंसर आ जाएगा, ऐसे 2+6 करेंगे 8 आएगा, उसको डिवाइड बाई 2 करिएगा। ठीक है बहुत छोटी सी बात, लेकिन स्टूडेंट्स इस तरह की मिस्टेक कर रहे होते हैं। जब चेकिंग में हमारे पास पेपर आता है तो हमें अंदाजा हो जाता है कि ये बीकॉम लेवल का बच्चा इस तरह की गलती कर रहा है। ठीक, तो इसी तरह 7+11 करेंगे तो इक्वल टू दबा देना भाई। सही, और आपका 18 आ जाएगा, फिर डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 9 आ जाएगा। सही, इस तरीके से हमारे पास ये एक्स का कॉलम आ रहा होगा मिड पॉइंट से। सही, उसके बाद हमें सबमिशन एक्स निकाल, सबमिशन एफ एक्स चाहिए। क्योंकि सबमिशन एफ एक्स क्यों चाहिए, सारी बात ये हम प्रॉब्लम आती है, हमें टेबल तो बनाना है, टेबल बनाना है उसमें कौन कौन से कॉलम बनाने हैं वो याद होगा आपको। वो कैसे पता चलेगा आपको, फॉर्मूला याद होना चाहिए। अर्थमेटिक मीन का ग्रुप डाटा में फॉर्मूला क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। उस फॉर्मूले को देख के हमें पता लगता है कि हमें कितने कॉलम्स क्या करने हैं, बनाने हैं। ठीक है, तो हमने कहा सबमिशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय सबमिशन एफ इज इक्वल्स टू 450 डिवाइडेड बाय 330। देखो अब हमें सबमिशन एफ एक्स चाहिए ना, सवाल क्या है, सवाल में जो वैल्यू दी हुई है वो क्या है, सबमिशन एफ एक्स निकालो। अब सबमिशन एफ एक्स निकालने के लिए सबमिशन एफ एक्स अगर आपको मालूम करना है तो उसके लिए क्या करोगे, फ्रीक्वेंसी के कॉलम को मिड पॉइंट से आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर रहे होगे। ये 8 आ गया, 5 इंटू 9 45 आ गया, 11 इंटू 14 154। तो ये आ जाएगा हमारे पास, सम आ जाएगा बट इसका एफ एक्स हमारे पास आ गया 450, फ्रीक्वेंसी का सम आ गया हमारे पास 30। तो सबमिशन एफ एक्स 450 डिवाइड बाई 30 का हमारे पास अर्थमेटिक मीन आ चुका है। सही है,
देखो मैं आपको सबसे अच्छी बात बताऊं, जो बुक मैंने आपको रेफर करी है ना, वैसे हर कोई टीचर ज़्यादातर बीकॉम में शाहिद जमान की बुक ही रेफर कर रहा होता है स्टूडेंट्स को, और वो ज़्यादातर उसमें से ही कवर करवा रहे होते हैं। मैं आपको इस बुक की अच्छी बात ये बताता हूँ कि मैं खुद इस बुक से, मैंने जब बीकॉम करा था तो इसी बुक से सारी प्रिपरेशन करी थी, और मैंने बीकॉम के स्टैट्स के पेपर में 99 मार्क्स स्कोर करे थे। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको अपनी मार्कशीट दिखा सकता हूँ, सही। और इसमें सबसे ज़्यादा अहम रोल था इस बुक का, ठीक है। टीचर से भी मैंने पढ़ा था, ठीक है, कोचिंग में मैंने अपने टीचर से भी पढ़ा था, लेकिन उससे ज़्यादा, क्योंकि टीचर तो क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 एक टॉपिक के 3 से 4 न्यूमेरिकल्स करवाएगा ना, उसके बाद तो वो कहेगा कि भाई आप जाके फाइबर, लाजमी सी बात है एक क्लास में एक टॉपिक के 3 से 4 मतलब क्वेश्चंस करवाए जा सकते हैं। इस बुक ने मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प करी थी कि मैंने हर टॉपिक के पूरे पूरे असाइनमेंट्स बनाए थे, सही। तो प्रैक्टिस ज़रूरी है, और सारी बात ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। सारा गेम फॉर्मूले का है इसमें। फॉर्मूले जिसको याद हो गए, फिंगर टिप्स पे सारे फॉर्मूले आ गए, तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है इस पेपर को अच्छे मार्क्स से क्लियर करना, सही। अच्छा, ग्रुप डाटा में किस तरीके से हम अरिथमेटिक मीन निकालेंगे, आप लोगों को ये बात समझ में आ गई? क्योंकि हम नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहे हैं। ये बात समझ में आ गई? ओके कर दें, क्लियर कर दें मुझे चैट में बता दें कि क्लियर हो गया, समझ में आ गई बात। सर ऑडियो कट रही है यार, ये ऑडियो ना नेट का इशू है, या तो ये आपके एंड पर मेरे ख्याल से अभी 3 पार्टिसिपेंट हैं हम लोग, तो एक और स्टूडेंट भी है हमारे पास, तो अगर वो भी अगर बता दें कि आवाज़ क्लियर है, अगर किसी एंड एक के एंड पर भी क्लियर है तो इसका मतलब है कि मतलब किसी जो आपके एंड पर प्रॉब्लम आ रहा है नेट का, सही। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा एंड पर नेट क्लियर आ रहा है, मतलब मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रही। अच्छा, फिर अब आ जाते हैं हमारे पास, एक और हमारे पास क्वेश्चन है, सही। यहाँ पर हमने कुछ डाटा दिया हुआ है, सही, और उसके भी हमने क्या करी हुई है यहाँ पर हमें। अच्छा देखो, एक होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और एक होता है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इससे पहले जो अभी मैंने स्लाइड दिखाई थी आपको, उस स्लाइड में क्या था, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन था। यहाँ पर अभी जो हमारे पास क्वेश्चन है सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। कह रहे हैं 1650 की सेल्स हुई है रुपीज़ में, नंबर ऑफ डेज कितने लगे, 3 डेज में, 3 डेज में 1650 रुपये की सेल हुई है, 5 डेज में 900 की सेल हुई है, 8 डेज में 2050 की, 7 डेज में 2 डेज में, सही। अब हमें ये जो इस तरीके से हमें नंबर ऑफ डेज दिए हुए हैं, और ये जो हमें सेल्स दी हुई है, सेल्स हमारा क्या है, मिड पॉइंट है, सही, एक्स की वैल्यू है, और जो नंबर ऑफ जो डेज है हमारी फ्रीक्वेंसी है। इसका मतलब एक्स का कॉलम भी गिवन है, एफ का कॉलम भी गिवन है, मल्टीप्लाई करेंगे एफ एक्स आ जाएगा, ये हमारे पास एफ एक्स का टोटल आ गया, ये हमारे पास एफ का टोटल आ गया, सही। यहाँ पर एक्स बार सॉल्व करेंगे, सबमिशन एफ एक्स अपॉन सबमिशन एफ करेंगे, हमारे पास आ जाएगा क्या, इसका अरिथमेटिक मीन हमारे पास सॉल्व होके आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हम देखते हैं एवरेज इनकम, जैसे यहाँ पर मालूम कर रहे हैं, सही। डेली वेजेस बताई हुई हैं, कह रहे हैं डेली वेजेस हमारे पास 200 हैं, 300 हैं, ठीक है, और उनके नीचे नंबर ऑफ वर्कर्स बताए हुए हैं। 6 वर्कर्स हैं जिनकी एवरेज वेज डेली वेज है वो 200 है। इस तरीके से 2 वर्कर्स हैं जिसकी 300 है, 2 वर्कर्स हैं 350 है, सही है, 1 है 700 है। इस तरीके से हमें डाटा दिया हुआ है, तो फिर कह रहे हैं आप इसका क्या निकालें, अरिथमेटिक मीन निकालें, प्लस अगर आपको याद हो कि अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टी पड़ी थी, इसमें लिखा हुआ है आल्सो फाइंड द मीन ऑफ वाई, यानी वाई बार निकालिए, वाई की वैल्यू दी हुई वाई इज इक्वल टू 2x माइनस 100, सही। मतलब इस इक्वेशन को यूज करके ही वाई का मीन निकालना है, सही। हम पहला काम करेंगे एक्स बार निकालेंगे, यानी मीन निकालेंगे जो गिवन डाटा है, सही। उसके लिए एक्स की वैल्यूज गिवन है, ये 200 300 350 एक्स की वैल्यूज है, फ्रीक्वेंसी गिवन है 622 111, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा एफ एक्स आ जाएगा, एफ एक्स को सम कर लिया, हमारे पास 4990 आ गया, और हमारे पास एफ का सम आ गया 30। हमने यहाँ से सॉल्व कर लिया, इसका अरिथमेटिक मीन निकाल लिया 383.85, सही। अच्छा, अब मुझे कहा जा रहा है कि भाई वाई बार भी निकालो, अब वाई की वैल्यूज तो है नहीं। एक तरीका तो ये है कि जो वाई की इक्वेशन दी है हमें, वाई इज इक्वल टू 2x माइनस 100, मैं x की तमाम वैल्यूज को बारी बारी पुट करता रहूँ, से 1 बाय 1 यहाँ पर इक्वेशन में पुट कर दूँ, वाई की वैल्यू आ जाएगी, और फिर जो वाई की वैल्यूज निकल के आएंगी उनका मैं क्या करूँ, अरिथमेटिक मीन निकालूँ। लेकिन मुझे इतनी लंबी चौड़ी मेहनत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टी मालूम है, उसने लिखा हुआ भी है बाय यूजिंग अरिथमेटिक मीन, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टी यूज करके आपको निकालना है। अगर y बार बराबर है 2x माइनस 100 के, इसका y अगर y बराबर है 2x माइनस 100 के, इसका मतलब y बार बराबर होगा 2x बार माइनस 100 के। अब x बार आप निकाल चुके हो यहाँ पर 383.85,
तो एक्स बार की यहाँ पे इसको प्लेस करो, सही, और सिंपल आप क्या कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करके -100 कर दो, आपके पास वाई बार आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये बात? अभी तक जो मैंने बताया आपको ये टॉपिक क्लियर है? जी नबील, क्लियर है? ओके, अब आ जाते हैं आप नेक्स्ट स्लाइड पर। ठीक है, ये भी यहाँ पर सिंपल अरिथमेटिक मीन है, तो इसको भी इग्नोर करते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा, ये आ गया हमारे पास नेक्स्ट, वेटेड मीन यानी वेटेड एवरेज। सही है, वेटेड एवरेज हम किस तरह निकालते हैं? देखो, स्टैट्स में वेट की जब बात होती है ना, वेट का मतलब होता है इम्पोर्टेंस। वेट का मतलब यहाँ पर क्या है, वेटेड का मतलब क्या है, इम्पोर्टेंस, किस चीज़ की कितनी इम्पोर्टेंस है। सही, जैसे हम कहते हैं, कि भाई जो मैट्रिक में अगर देखें तो मैथ्स का पेपर 100 मार्क्स का होता है, तो 100 मार्क्स की उसकी क्या है, वेटेज है। हम कहते हैं 100 मार्क्स की उसकी वेटेज है, मतलब इम्पोर्टेंस है। इसी तरह अगर कोई पेपर 60 मार्क्स का है, तो 60 मार्क्स की उसकी क्या है, वेटेज है। समझ आ रही बात? तो वेटेज का मतलब होता है इम्पोर्टेंस। सही, जब हम स्टैट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे होते हैं। सही, अगर हमें किसी भी डाटा की, किसी भी ऑब्जर्वेशंस की, उन ऑब्जर्वेशंस की डाटा दिया हुआ है, ऑब्जर्वेशंस बताई हुई हैं, और हर ऑब्जर्वेशन की वेटेज भी बताई हुई है। मतलब वेटेज बताने का मतलब है हर ऑब्जर्वेशन की इंपॉर्टेंस भी किसी न किसी बेस, किसी न किसी चीज़ को बेस बना के बताई हुई है अगर आपको, तो आप क्या करोगे? आपके पास बता रहे हैं, देखो, मार्क्स ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट इन 3 टेस्ट ऑफ डिफरेंट ड्यूरेशन आर रिकॉर्डेड एज बिलो। ठीक है, एक स्टूडेंट ने 3 टेस्ट दिए हैं, ठीक है, और डिफरेंट मार्क्स के, और उनका जो टाइम पीरियड है वो भी डिफरेंट है। सही, हम बता रहे हैं 40 मार्क्स का एक टेस्ट दिया है जिसका टाइम पीरियड 0.5 आवर है, ठीक है, आधे घंटा है। 90 मार्क्स का 2 आवर है, फिर 80 मार्क्स का 0.5 आवर। इसका मतलब हर टेस्ट की अपनी एक वेटेज है, हर टेस्ट की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, इन टर्म्स ऑफ मार्क्स एंड इन टर्म्स ऑफ टाइम। सही, तो हमने कहा मार्क्स हमारे पास क्या है, एक्स ऑब्जर्वेशन है, और इसमें हमारे पास क्या बोलते हैं, इसका जो क्या बोलते हैं वेटेज है हर टेस्ट की, वो हमारे पास इसका टाइम ड्यूरेशन। 40 इंटू 0.5 करा 20 हो गया, 90 इंटू 2 करा 180 हो गया, 80 इंटू 0.5 करेंगे 40 आ जाएगा। सही, अब यहाँ पर ड्यूरेशंस का सम कर लिया हमने, क्योंकि फॉर्मूला होता है वेटेड मीन का सबमिशन WX डिवाइडेड बाय सबमिशन W। अब सबमिशन WX चाहिए, इसका मतलब x की वैल्यूज को W के से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, तो WX आ जाएगा। यहाँ पर ये तमाम वैल्यूज आ गई, इनका टोटल कर लिया, तो 240 हमारे पास सबमिशन WX यानी वेटेड वैल्यू और ऑब्जर्वेशन, और उसके बाद सबमिशन W। सबमिशन W का मतलब सबमिशन वेट का सम कर लो, वेट का सम आ रहा था 3, ये हमने 240 को 3 से डिवाइड करा, 80 आ गया। ठीक है, वेटेड एवरेज बहुत आसान सिंपल सी कैलकुलेशन है। अगर आपसे कहा जाता है कि भाई वेटेड एवरेज निकालने है, तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्लियर है आपको? नेक्स्ट स्लाइड पर चलें, चैट में बताते रहें जिन्होंने भी अभी ग्रुप ज्वाइन करा है, वो चैट में मुझे बता दें। ठीक है, हम क्लास आगे लेक्चर को मूव कर लें। ठीक है नबील, क्लियर है? ओके, अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन। ये थोड़ी सी पिक्चर जो है ना थोड़ी सी ब्लर हो गई है। आप लोग अगर चाहें तो अपने पास बुक में मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का चैप्टर है, यूनिट 2 चैप्टर 2 है, वो निकाल लें। ठीक है, उसमें आपको मैं बता देता हूँ पेज नंबर कौन सा है, जहाँ पर हमने ये, जहाँ से मैंने ये पिक ली है, ये पेज नंबर है आपका, ये पेज नंबर आपका 42, बुक का पेज नंबर 42 है, वहाँ से पिक ली हुई है। ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट कर रहे हैं आप। ज्योमेट्रिक मीन क्यों कैलकुलेट करते हैं, पहले तो इसको समझ लो। भाई जब अर्थमेटिक मीन आपके पास मौजूद है तो ज्योमेट्रिक मीन की ज़रूरत क्यों पेश आई? सही, सारा सवाल है ना, बिल्कुल। तो भाई देखो, ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू इसलिए पेश आई, ज़रूरत इसलिए पेश आई, जब हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, जब हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है,
तो उस केस में अर्थमेटिक मीन का जो टूल है वो हम इस्तेमाल नहीं करते, हम ज्योमेट्रिक मीन का टूल क्या कर रहे होते हैं, इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, एक बात हो गई। अच्छा, ज्योमेट्रिक मीन अगर आपको, अच्छा एक बात यहाँ पर नोट में लिख रही है, ज्योमेट्रिक मीन कैन नॉट बी कंप्यूटेड इफ एनी वैल्यू इज जीरो और नेगेटिव। अगर डाटा में कोई भी वैल्यू जीरो या नेगेटिव मौजूद है, मतलब जो ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, उन ऑब्जर्वेशन में कोई एक भी वैल्यू जीरो या नेगेटिव आ जाएगी तो उसका ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट नहीं हो सकता। ठीक है, ये बात अक्सर एग्जाम में आ जाती है और मुझे खास स्पेशली याद है कि हमारे पास एग्जाम में इस तरह का सवाल एक आ गया था। सही, और स्टूडेंट्स में भी बैठ के ज्योमेट्रिक मीन निकाल लेते हैं। सही, तो अगर नेगेटिव वैल्यूज होंगी तो भाई ठीक है। अच्छा, ये नेट मेरा थोड़ा भी डीसी हो गया था तो ये दोबारा रिकनेक्ट हो गया। आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? अभी तक जो मैंने बात कही वो आपको समझ में आ रही है? ज्योमेट्रिक मीन के हवाले से अब तक जो मैंने बताया वो आपकी समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा, सिंपल फार्मूला है इसका भाई, देखो ज्योमेट्रिक मीन निकालने का फार्मूला होता है इज इक्वल्स टू एंटी लॉग, ब्रैकेट यूज करेंगे, सबमिशन लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एन। एन का मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एक्स का मतलब है ऑब्जर्वेशंस, लॉग हमारे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा उसकी मदद से हम लॉग निकाल लेंगे। सही, जैसे हमारे पास ऑब्जर्वेशंस यहाँ पर दी हुई हैं 50, 35, 120, 120, 70 और 85 और 8, ये हमारे पास दी हुई हैं इसने ऑब्जर्वेशंस। अब इन ऑब्जर्वेशंस का हमें निकालना है ज्योमेट्रिक मीन, तो हम क्या करेंगे, तमाम ऑब्जर्वेशंस का सम कर लेंगे और तमाम ऑब्जर्वेशंस का क्या करेंगे, लॉग निकालेंगे। तो लॉग 50 निकाला हमने, लॉग 35 निकाला, लॉग 120 निकाला, इस तरीके से तमाम मैंने इसका लॉग निकाला और जो लॉग एक्स की वैल्यू आ गई उसका हमने सम कर लिया, तो 9.999 और फिर 83, तो ये हमारे पास आ गई सबमिशन लॉग एक्स की वैल्यू। और एन ऑब्जर्वेशन गिन लो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 है। हमने डिवाइड कर दिया, हमारे पास जो डिवाइड करके वैल्यू आएगी, याद रखना जो डिवाइड करके वैल्यू आएगी वो हमारा आंसर नहीं है। समझ आ रही बात, क्योंकि बाहर एंटी लॉग भी बैठा हुआ है। सही, तो आपके पास डिवाइड करके जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू का पहले एंटी लॉग निकालोगे, जो एंटी लॉग निकालोगे वो आएगा 46.41। ठीक है, बात समझ में आई? बहुत सोचने वाली बात है, यहाँ भी देख सकते हो 9.99 को जब तुम 6 से डिवाइड करोगे तो 46 तो कभी नहीं आ सकता। सही, इसका मतलब 9.99983 को 6 से डिवाइड करके जो वैल्यू आएगी उसका एंटी लॉग निकाला जाएगा। सही, एंटी लॉग निकालने के लिए लॉग वाला बटन ही यूज होता है शिफ्ट के साथ। सही, तो आप एंटी लॉग निकालेंगे, आपके पास फाइनल आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ज्योमेट्रिक मीन अनग्रुप डेटा में किस तरीके से निकालेंगे, ये बात क्लियर हो गई? देखो कैलकुलेशन तो बहुत आसान है, सारी बात यह है कि जिस वक्त आपको परफॉर्म करना है ना उस वक्त जहन में आपके फार्मूला होना चाहिए। सीधी सी बात है, फार्मूला जहन में है तो आपको सॉल्व करना कोई इसमें मुश्किल बात है ही नहीं, क्योंकि जब हम बहुत सारे आगे बहुत सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे तो फिर वहाँ पर प्रॉब्लम यही आती है कि बच्चे को फार्मूला याद नहीं होता, फार्मूला पता नहीं होता, किसी का फार्मूला किसी में बिठा देता है, किसी का फार्मूला किसी में बिठा देता है। अगर फार्मूला पता भी होता तो कुछ कुछ याद हो, कुछ मतलब कुछ भी ऊपर नीचे होता है, फार्मूला गलत करके आ जाता है सवाल। सही, तो फार्मूले भाई सारे याद करने पड़ेंगे आपको हर चैप्टर से, हमने आपको याद करना। अच्छा भाई, अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो और हमसे कहा जाए ज्योमेट्रिक मीन निकालो, तो भाई फार्मूला हो जाता है एंटी लॉग बाहर रहेगा, अंदर पैकेट में आ जाएगा समीशन एफ लॉग एक्स। तो समीशन एफ लॉग एक्स, एफ लॉग एक्स का एक कॉलम बनाना पड़ेगा। सही, अब जैसे यहाँ पर ये सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पर ग्रुप डाटा नहीं दिया हुआ, ऑब्जर्वेशंस बताई हुई है और हर ऑब्जर्वेशन की क्या बताई हुई है, फ्रीक्वेंसी बताई हुई है आपको। सही, तो इसके लिए हम करेंगे ये, पहले जो ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं एक्स, उसका लॉग एक्स निकालेंगे, हर वैल्यू हर एक्स की वैल्यू का लॉग निकालेंगे। जो लॉग एक्स की वैल्यू आएगी उसको एफ के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा बन जाएगा एफ लॉग एक्स। तो एफ लॉग एक्स का क्या कर लिया हमने, सम कर लिया 23.85 और हमारे पास सबमिशन एफ आ गया 20, यहाँ पुट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे और आखिर में डिवाइड करने के बाद जैसे 1.9
1.1927 ये आंसर आ रहा है, लेकिन इसका हमने एंटी लॉग निकाला तो 15.58 हमारा फाइनल आंसर आया। सही, यहाँ तक क्लियर है? चलें आगे। जी भाई क्लियर है, आगे चलें। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अच्छा अब यहाँ पर दोबारा से हम ज्योमेट्रिक मीन ही निकाल रहे हैं, लेकिन अब जो डाटा हमारे पास है ना ये ग्रुप डाटा है, ठीक है। ग्रुप डाटा में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की हुई, मतलब क्लास इंटरवल्स गिवन है, उसके अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो क्लास इंटरवल हमारे वेट्स हैं, फ्रीक्वेंसी गिवन है। एक्स हम क्या करेंगे इस दफ़ा भाई, एक्स को आपको खुद निकालना पड़ेगा। सही, एक्स हमने निकाल लिया, एक्स की वैल्यूज, एक्स एक्स का मतलब क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ द इंटरवल। तो हम क्या करेंगे, क्लास 100 में 110 प्लस करा, जो भी वैल्यू है इसको क्या कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। इस तरीके से हम सारे एक्स की वैल्यूज निकालेंगे, यानी मिड पॉइंट निकाल लेंगे हर इंटरवल का। फिर लॉग एक्स निकालेंगे, ठीक है। हर लॉग एक्स की वैल्यू का क्या करेंगे, लॉग को बटन दबाते रहेंगे। log 105 इक्वल टू log 115 इक्वल टू log 125 इक्वल टू, ये वैल्यूज आती रहेंगी log x की। सही, अब फ्रीक्वेंसी वाले टेबल को यानी फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज को log x से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें f log x चाहिए। f log x चाहिए, मुझे क्यों मालूम है भाई, मुझे फार्मूला याद है। जिसका फार्मूला पता होगा उसके लिए, उसको पता होगा मुझे कितने कॉलम बनाने, कौन कौन से कॉलम बनाने। तो f log x हमने निकालना शुरू कर दिया। f की वैल्यू को, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को log x से मल्टीप्लाई करा, यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब इन सब का सम कर लिया, हमारे पास आ गया 199.202। अब 199.202 हमने यहाँ लिख दिया, 95 हमारा क्या, समीशन एफ 95 है। डिवाइड करेंगे, याद रखना, फिर दोबारा बता रहा हूँ, डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो फाइनल आंसर नहीं है, आपने उसका क्या लेना है, एंटी लॉग लेना है, फिर वो हमारा फाइनल आंसर बनेगा। ठीक है, क्लियर है? चलें आगे। है नबील भाई, क्लियर है? ओके, अब आ जाते हैं हम हार्मोनिक मीन पे। ठीक है, हार्मोनिक मीन जब हम कैलकुलेट करते हैं रॉ डाटा में, सही, रॉ डाटा में जैसे मैंने एग्जांपल ली हुई है यहाँ पर, वही बात, अगर डाटा में जीरो या नेगेटिव वैल्यू है तो उसका हार्मोनिक मीन भी कैलकुलेट नहीं हो सकता। सही, जिस तरह ज्योमेट्रिक मीन में हमने कहा था, सेम बात हार्मोनिक मीन के लिए भी है। ज्योमेट्रिक मीन भी, अगर डाटा में कोई नेगेटिव वैल्यू है, अगर डाटा में कोई जीरो है, सही, तो इसका उसका हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन नहीं निकल सकता। इसी तरीके से हार्मोनिक मीन भी, जो भी हमारे पास डाटा है उसमें अगर ज़ीरो आ जाए और या फिर उसमें नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो उसका भी हार्मोनिक मीन नहीं निकलेगा। एक बात हो गई। अब हमें जो ऑब्जर्वेशन दी हुई है यहाँ पर 15, 25, 28, 33, 43, कह रहे हैं हार्मोनिक मीन निकाल दो। अब हार्मोनिक मीन निकालने का फॉर्मूला होता है, हार्मोनिक मीन इज इक्वल्स टू n अपॉन सबमिशन 1/x। इसका मतलब x तो हो गई ऑब्जर्वेशंस जो उसने गिवन दी हैं, इसका मतलब अब मुझे 1/x चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, हर वैल्यू को डिवाइड करूँगा किससे, हर वैल्यू को हम x से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, मतलब 1 को डिवाइड, 1 डिवाइड बाय x, 1 डिवाइड बाय x का मतलब 1/15, 1 डिवाइड बाय x 1/25, 1/28, 1/33, 1/43। ठीक है, इस तरीके से तमाम वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास। और फिर हम क्या करेंगे, 5 उसका सम कर लेंगे, 0.1953 आ गया हमारे पास उसका सम। अब हमारा n कितना है, 5 है, n हमारे पास है 5, 5 को डिवाइड कर लेंगे 0.1953 से, हमारे पास हार्मोनिक मीन आ जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है? कोई मुश्किल बात तो है नहीं इसमें। अच्छा भाई, सेम काम अगर हम करेंगे ग्रुप डाटा में, सही, ग्रुप डाटा, रॉ डाटा में देख लिया हार्मोनिक मीन, अब ग्रुप डाटा में देख रहे हैं। ग्रुप डाटा में हार्मोनिक मीन अगर हम निकालेंगे तो भाई हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है, जहाँ n होता है वहाँ सबमिशन f आ जाता है, और डिवाइड में हमारे पास 1/x था तो f/x हो जाएगा। सही, ग्रुप मौजूद है, फ्रीक्वेंसी मौजूद है, x निकालेंगे, x का मतलब मिड पॉइंट, मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, इंटरवल्स को प्लस करेंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे, मिड पॉइंट आ जाएगा। आपको f/x चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी के आंसर को f से क्या करो, डिवाइड करो, 2/3 करेंगे, 4/5 करेंगे, 5/7 करेंगे। ठीक है, ये सब इन्होंने कर दिया। अब डेसिमल में आ रहा है तो लिख देना, सही, इन्होंने सॉल्व करके फाइनल लिखा नहीं है, डेसिमल आएगा उसको लिख देंगे, फाइनल वैल्यू आ गई 2.6052। सही, फॉर्मूले में आ जाए,
समीशन एफ आ गया 15, तो समीशन एफ 15 है, समीशन एफ अपॉन एक्स है 2.6052, फिर डिवाइड कर दें हमारे पास हार्मोनिक मीन आ जाएगा ग्रुप डाटा का। सही, तो यहाँ तक बात क्लियर है। आज का हमारा टास्क यही था, मैंने कहा था अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन को कंप्लीट कर लेंगे आज की क्लास में। और अब आप ये है कि पास पेपर में अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन के क्वेश्चंस आए हुए हैं और बहुत फ्रिक्वेंटली आए हुए हैं, तो आप वहाँ से जाके उसकी प्रैक्टिस करें, क्वेश्चंस करें। अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा। सही। अच्छा, यहाँ पर एक रिलेशन बताया हुआ है, कह रहे हैं द रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन इज गिवन बाय, कह रहे हैं अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। सही, कह रहे हैं अरिथमेटिक मीन जो है वो हमेशा ज्यादा होगा ज्योमेट्रिक और ज्योमेट्रिक मीन से, और ज्योमेट्रिक मीन हमेशा ज्यादा होगा किससे, हार्मोनिक मीन से। लेकिन बट इफ द वैल्यू आर सेम, अगर वैल्यू सेम है, डाटा की जो ऑब्जर्वेशन है वो सारी सेम है, तो अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन तमाम डाटा का क्या निकलेगा, सेम निकलेगा। सही है, बात समझ आ गई। यहाँ पर हम क्लास को कर रहे हैं स्टॉप। अब यहाँ तक के टॉपिक से रिलेटेड पास पेपर में जितने क्वेश्चंस आए हुए ना, वो आप करना शुरू कर दें। सही है, और जो बुक में चैप्टर के आखिर में एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस करना शुरू कर दें, जो अब तक हमने टॉपिक पढ़े हैं। सही, फिर आपको कॉन्फिडेंस आएगा। देखो, मैं तो एक बात बोलता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, क्लास में जो सबसे नूरा बच्चा भी होता है ना, आसान लफ्जों में, जो बिल्कुल मतलब जिसको कुछ भी नहीं पता लेकिन समझ में उसको भी आता है, अल्लाह ने सबको दिमाग दिया, समझता वो भी है, थोड़ा देर में समझता लेकिन समझ जाता है। अब आगे कौन निकल जाता है, जो टाइमली प्रैक्टिस कर लेता है। सही, क्योंकि स्टैट्स के पेपर में या किसी भी सब्जेक्ट के पेपर में एक टॉपिक फर्स्ट डे पढ़ा तो वो समझ में आ जाएगा, ठीक है सर ने ये समझाया था, बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई। अगर वही टॉपिक के बाद 3-4 टॉपिक्स और पढ़ लिए जाएं तो वो जो टॉपिक पढ़ा था वो आपके जहन से स्किप हो जाएगा। सही, उस तरीके से याद नहीं रहेगा जैसे याद रहना चाहिए था। सही, तो इसको हम यहीं तक ही स्टॉप कर रहे हैं। अगर कोई सवाल हो तो भाई पूछ लेना, अभी आप पूछ सकते हैं, टाइम है, आप पूछने, कोई सवाल है आपका तो पूछ लें, नहीं तो हम जो है क्लास को एंड कर लें। सही, कोई क्वेश्चन है तो भाई पूछ लें, नहीं है तो ओके, सब क्लियर है तो ओके की रिपोर्ट दे दें, ताकि हम भी आगे बढ़ें, आप भी आगे बढ़ें। ठीक है, कल अकाउंटिंग का लेक्चर ग्रॉस प्रॉफिट मेथड अपलोड हो गया। हाँ, हो गया, कल का अकाउंटिंग का लेक्चर अपलोड हो चुका है। और परसों का लेक्चर अपलोड नहीं हुआ, परफ्यूचर सिस्टम मैंने पढ़ाया था, वो अपलोड नहीं हुआ, वो अपलोड करना है अभी। ठीक है, तो इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा, तो फिर मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। सही है, चलो, अल्लाह हाफिज़।